हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। अपन ने पढ़ा था कि जो इससे पीछे वाला जो पैरामीटर था कौन सा, फोर टर्मिनल के लिए अपन ने तीन पैरामीटर डिफाइन किए, एक तो जेड पैरामीटर, एक वाई पैरामीटर और एक एच पैरामीटर। तो अपन ने जेड पैरामीटर कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके एक क्वेश्चन था वो भी कर लिया था। अब इसके बाद आते हैं अपन वाई पैरामीटर पे कि वाई पैरामीटर क्या होता है। तो वाई पैरामीटर में भी अपने पास डिफरेंस क्या रहेगा जेड और वाई पैरामीटर में, केवल जो अपन ने स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने थे उनमें ही डिफरेंस आएगा। यानी एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले तो इसमें मानना क्या है अपन को कि जो मानने वाली चीज है वो फोर टर्मिनल नेटवर्क, यानी फोर टर्मिनल नेटवर्क में क्या क्या मानना है अपन को। इसमें ये मानना है कि एक तो जो इनपुट करंट है वो कितनी है अपने पास, इनपुट करंट है वो कितनी है I1। ऐसे ही इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है अपने पास V1। ऐसे ही अपने पास आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट कितनी है अपने पास, आउटपुट करंट है I2 और आउटपुट वोल्टेज कितनी है अपने पास V2। तो ये वाली चार चीजें सभी पैरामीटर में मान्य है। यानी जो अपन ने क्या है, कोई भी चतुर टर्मिनल जाल माना है। चतुर टर्मिनल जाल मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था। चतुर टर्मिनल जाल है, इसमें इनपुट करंट I1 है, इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट करंट I2 है और आउटपुट वोल्टेज कितना है V2 है। तो ये चार चीजें अपन ने डिफाइन कर ली कि I1 V1 I2 V2। फिर अपन ने क्या किया था, जेड पैरामीटर में माना था कि अपने पास चार थे I1 I2 V1 V2। उसमें अपन ने I1 I2 को क्या माना था, स्वतंत्र माना था। तो यहाँ पे किसको मानना है, V1 और V2 को। तो अपन यदि प्राचल की डेफिनेशन करें, यानी जैसे जेड प्राचल की डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही अपन को वाई प्राचल की लिखनी हो, तो वाई प्राचल की डेफिनेशन क्या आएगी अपने पास। तो वाई प्राचल आएगा अपने पास, क्या कहेंगे, वह जाल या वह चतुर टर्मिनल जाल जिसमें स्वतंत्र फलन किस रूप में हो, V1 और V2 रूप में हो। यानी चार फंक्शन थे अपने पास I1 I2 V1 और V2। तो ये चारों थे अपने पास। जब ये चार होते तो इसमें देखते हैं कि जो इनपुट आउटपुट है उसमें क्या क्या स्वतंत्र मानना है। तो जो फ्रीली मानने वो I1 और I2 माने थे किसमें, जेड में। और वाई प्राचल की बात करें तो इसमें फ्री क्या मानेंगे अपन, V1 और V2। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका यदि V1 V2 की बात करें, यानी अपन लिख सकते हैं कि वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर V1, यानी V1 क्या अपने पास इनपुट निवेशी वोल्टता तथा स्वतंत्र चर निवेशी वोल्टता तथा V1 तथा V2 निर्गम वोल्टता के रूप में उपस्थित हो, वोल्टता के रूप में या फलन के रूप में उपस्थित हो, के फलन के रूप में उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है अपना, वाय प्राचल कहलाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, वाय प्राचल कहते हैं। यानी अपन ने क्या डिफाइन किया, इसमें अपने पास चार फंक्शन थे I1 I2 V1 V2। तो यहाँ पे वाय प्राचल के लिए किसको माना अपन ने, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट। एक तो रहता है डिपेंडेंट, एक रहता है इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र बोलते हैं इंडिपेंडेंट को। तो इंडिपेंडेंट अपना क्या हो जाएगा, V1 और V2। तो किस पर डिपेंड करेगा, जब ये वाले इंडिपेंडेंट लिए तो डिपेंडेंट कौन सा है, I1 I2। यानी जो निर्भर करेगा वो करेगा I1 I2 पर, फलन किसका होगा, V1 V2 का। इसका ही अपन मैथमेटिकल कंसेप्ट करते हैं। यदि आपको जेड अच्छे से समझ में आया है तो वाई भी आ जाएगा। तो देखते हैं अपन वाई के लिए, तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन वाई प्राचल की। तो वाई प्राचल को अपन ने सर्किट के रूप में देखे, तो वाई प्राचल में सर्किट में क्या, जैसे जेड पैरामीटर लिया था वो अपन ने लिया था, कौन सा परिपथ लिया था, जेड पैरामीटर में ओपन सर्किट। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित सर्किट। तो इसके लिए बात करेंगे तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो ये तो जो मानने वाली चीज़ है वो आपको थ्योरी में बना के लिखनी है, ये वाले सब। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या मानते हैं अपन, जो फंक्शन है उसका। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि क्या माना है अपन ने, जो फंक्शन है वो कौन सा है अपने पास, V1 और V2 का। ऐसे ही फंक्शन है इसमें V1 और V2 का। तो जो निर्भर कर रहा है वो किस पर कर रहा है, I1, और इसमें निर्भर किस पर कर रहा है, I2। तो I1 I2 किस पर निर्भर करेगा, V1 और V2 पर। अब अपन इसके बाद क्या किया था, कोई आंशिक अवकलन, यानी इसका आंशिक अवकलन लिखे तो पार्शियल डिफरेंशियल। तो आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा अपने पास, आंशिक अवकलन करने के बाद आएगा अपने पास DI1
इज इक्वल टू डेल आई वन अपॉन में डेल वी वन साथ में डी वी वन प्लस का डेल आई वन डेल वी टू और साथ में डी वी टू। ऐसे अपने पास डी आई टू आएगा अपने पास डेल आई टू अपॉन में डेल वी वन डी वी वन प्लस डेल आई टू अपॉन में डेल वी टू और साथ में डी वी टू। फिर इसके बाद अपन ने क्या लिखा था कि वोल्टा में परिवर्तन V है और धारा में परिवर्तन क्या है I है, तो वो लिख सकते हैं कि वोल्टा में परिवर्तन तो क्या होगा अपने पास, वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन क्या है, धारा में परिवर्तन I है। वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन I है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कैसे आएगा अपने पास, अब अपन वोल्टा में परिवर्तन भी यानी जो वोल्टेज में चेंज होगा या उसको अपन क्या लिखेंगे V के फॉर्म में लिखेंगे, धारा में चेंज होगा उसको I के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको अपन ने लिखा था कि ये क्या आएगा I1। अब ये कौन सा पैरामीटर है, Y पैरामीटर है, तो इसको मैं क्या मान लूँ, अपन ने वही लिया था YIRFO, तो ये हो जाएगा अपने पास YIV1 प्लस YRV2। ऐसे ही अपने पास I2 हो जाएगा YF हो जाएगा V1 प्लस YO क्या हो जाएगा V2। इसको मैं यदि मैट्रिक्स या सारणिक फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा अपने पास I1 I2 इज इक्वल टू ये आएगा अपने पास YI YR YF और Y0 यानी इस फॉर्म में आएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास V1 और V2। तो ये क्या हो जाएगा अपना जो इसकी सारणिक फॉर्म होगी वो होगी। अब अपन ने यहाँ पे चार टर्म मानी, यानी YI किसके बराबर होगा, YR किसके बराबर होगा, YF किसके बराबर होगा और Y0 किसके बराबर होगा, वो चीज़ें लिखनी है। तो वो चीज़ें कैसे लिखेंगे अपन, तो वो चीज़ें लिखेंगे YI, यानी YI क्या है अपने पास, YI किसके बराबर हो गया, YI हो गया अपने पास I1 अपॉन में V1। ये अपन डेल वाली टर्म क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अपन ने ये वाली लाइन लिख दी है कि इसमें जो चेंजेज होगा वो क्या होगा V और I की फॉर्म में होगा। तो YI इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 V1, इसी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ Y11। ऐसे ही जो दूसरा है वो है YR, तो इसको मैं लिख सकता हूँ YR, तो YR क्या हो जाएगा I1 अपॉन में V2, इसको मैं लिख सकता हूँ Y12। ऐसे ही YF है, तो YF क्या होगा अपने पास, YF हो जाएगा I2 अपॉन में V1, इसको मैं लिख सकता हूँ Y1 Y21। ऐसे ही अपना YO हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या अपने पास I2 अपॉन में V2, I2 अपॉन में V2 और किसके इक्वल होगा Y22। तो ये वाले चारों क्या हो जाएंगे, पैरामीटर हो जाएंगे। तो ये वाले अपने पास चारों पैरामीटर हो गए, जिसको अपन लिख सकते हैं Y11 Y12 Y21 Y22। अब ये क्या डिफाइन करते हैं वो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसमें जीरो क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो जीरो देखो, इसमें जीरो क्या क्या हो सकता है। यदि अपन को YI इक्वल टू क्या चाहिए, I1 अपॉन में V1, यानी I1 अपॉन में V1 चाहिए, तो इसमें जीरो क्या करना पड़ेगा अपन को, V2 इज इक्वल टू जीरो करना होगा। ऐसे अपने पास यदि इसमें देखें तो ये क्या अपने पास I1 V2, यानी YR क्या चाहिए I1 अपॉन में V2, यानी V1 जीरो करना होगा, तो V1 जीरो करते हैं। सेकंड में YF अपॉन में क्या चाहिए I2 अपॉन में V1, यानी क्या जीरो करना होगा V2, तो ये होगा V2 जीरो, और ये क्या होगा अपना V1 जीरो। YO है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जीरो करेंगे तो क्या आएगा I2 अपॉन में V2। अब ये चारों चीज किस किस को डिफाइन कर रही है वो चीजें देखनी है। तो YI इक्वल टू I1 V1, ये किसको शो कर रहा है I1 अपॉन में V1। देखो V अपॉन में I क्या होता है, प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है। अब बात करें अपन I1 अपॉन में V1, यानी ये क्या है उसका रिवर्स है। रिवर्स यानी प्रतिबाधा का रिवर्स क्या कहलाता है, प्रवेश्यता। तो प्रवेश्यता को हम लिख सकते हैं कि ये क्या अपनी निवेशी क्या होगी, निवेशी प्रवेश्यता, क्योंकि दोनों क्या है 1 1 है, तो कह सकते हैं कि निवेशी प्रवेश्यता निवेशी प्रवेश्यता, यानी प्रवेश्यता को मैंने लिखा था एडमिटेंस, तो ADTTIMENC। तो एडमिटेंस यानी इनपुट एडमिटेंस हो जाएगा अपने पास निवेशी प्रवेश्यता। जब V2 क्या हो जीरो, यानी जो निर्गत सिरा हो वो क्या हो अपने पास लघुपतित हो, यानी V2 जीरो तो निर्गत सिरा लघुपतित हो।
ऐसे ही दूसरा आ जाएगा अपने पास I1 अपॉन में V2। तो देखो I1 अपॉन में V2 क्या देगा, ये देगा अपन को जो बायस होता है, एक तो उत्क्रम बायस होता है, एक अग्र बायस और पश्च बायस। तो ये देगा अपन को पश्च बायस, पश्च प्रवेश्यता। इसमें जो भी वर्ड आएंगे वो क्या आएंगे, प्रवेश्यता, क्योंकि ये क्या है वाई पैरामीटर है। वाई पैरामीटर में क्या होता है, प्रवेश्यता आती है। तो पश्च प्रवेश्यता जिसमें V10 यानी निवेशी सिरे, निवेशी सिरा लघुपतित हो, लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट हो। ऐसे अपने पास थर्ड है I2/V1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, अग्र प्रवेश्यता, अग्र प्रवेश्यता जिसमें कौन सा निवेशी सिरा लघुपतित है, निर्गम, यानी आउटपुट का सिरा लघुपतित है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास I2 अपॉन में V2। तो I2 अपॉन में V2 क्या हो जाएगा, देखो ये वाला I1 अपॉन में V1 था, तो ये निवेशी प्रवेश्यता थी, तो ये क्या हो जाएगी, निर्गम प्रवेश्यता यानी आउटपुट। कौन सा सिरा लघुपतित तो निवेशी सिरा, जब निवेशी सिरा क्या हो, लघुपतित हो। तो ये क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर। यानी देखो ये चीज कैसे लिखनी है, ये अपन ने जो माना था वाई आई किसके बराबर था, I1 अपॉन में V1, वाई आर किसके बराबर था, I1 अपॉन में V2, वाई एफ किसके बराबर था, I2 अपॉन में V1, और वाई नॉट किसके बराबर था, I2 अपॉन में V2। V अपॉन में आई क्या रहती है, प्रतिबाधा रहती है, पर यहाँ पे क्या I अपॉन में V है। यदि V अपॉन में आई होता तो क्या होता, इम्पीडेंस होता। यदि I अपॉन में V यानी इम्पीडेंस का क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इनपुट एडमिटेंस, और कौन सा सिरा, आउटपुट सिरा क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। यानी क्या होगा अपने पास इनपुट एडमिटेंस और निर्गत सिरा खुला लघुपतित हो, यानी जो आउटपुट सिरा है या आउटपुट पोर्ट है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ऐसे इसमें क्या पश्च प्रवेश्यता, एक तो फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। तो ये तो होगा अपना रिवर्स बायस, यानी रिवर्स एडमिटेंस जब क्या हो, निवेशी सिरा लघुपतित हो, यानी इनपुट पोर्ट क्या हो, शॉर्ट हो। यदि इसकी बात करें तो क्या है, अग्र प्रवेश्यता यानी फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड एडमिटेंस और निर्गम सिरा लघुपतित हो, यानी निर्गम का मीनिंग है कि जो आउटपुट सिरा है वो क्या हो, शॉर्ट हो। और ये होगा अपने पास निर्गम प्रवेश्यता, यानी क्या होगी अपने पास आउटपुट एडमिटेंस, कौन सा सिरा लघुपतित हो, V1 है तो निवेशी सिरा लघुपतित हो। तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना हो तो जल्दी लिख लो। तो ये चीज़ें आप कैसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले चाहे इसको पहले लिखो, इनका मीनिंग भी पहले लिख सकते हो, इनका मीनिंग बाद में लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मैंने क्या किया, पहले ये चीज़ लिखी है, यानी निवेशी प्रवेश्यता कब, जब निवेशी सिरा क्या हो, निर्गत सिरा क्या हो, लघुपतित हो। पश्च प्रवेश्यता यानी निवेशी सिरा लघुपतित हो, अग्र प्रवेश्यता यानी निर्गम सिरा लघुपतित हो, निर्गम प्रवेश्यता यानी निवेशी सिरा लघुपतित हो। यानी लघुपतित का मीनिंग क्या है, शॉर्ट। यानी एक तो था जेड पैरामीटर में क्या था अपना ओपन सर्किट, इसमें क्या है शॉर्ट सर्किट। तो ये सब क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अपन को लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा अपनी इसकी मैट्रिक्स लिखे तो I1 I2 इज इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22, और ये हो जाएगा अपने पास V1 और V2। तो ये किसके पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी, ये वाई पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी। तो अपना जो वाई पैरामीटर का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डेल वाई, यानी Y11 Y12 Y21 और Y22। ये अपना क्या हो जाएगा, वाई पैरामीटर हो जाएगा। तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, वाई पैरामीटर। यानी वाई पैरामीटर को यदि अलग से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यदि वाई पैरामीटर को आप अलग से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो Y11 Y12 Y21 और Y22। तो ये क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर। तो ये अपना वाई पैरामीटर। यदि जेड पैरामीटर आपने अच्छे से समझा तो वाई भी आएगा, एच भी आएगा, सब आ जाएंगे। केवल डिफरेंस रहेगा अपने पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी I1 I2 V1 V2 उसका डिफरेंस है। तो जेड में क्या था अपने पास I1 और I2 कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन से, V1 और V2 है। तो यही डिफरेंस है अपने पास कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन से थे अपने पास,
V1 और V2 थे, वहाँ पे क्या था I1 और I2 था। तो मैं लास्ट में तीनों को कंपेयर करके भी बता दूंगा जब भी ये तीनों पैरामीटर पूरे होंगे। तो ये वाला हो जाएगा अपना y पैरामीटर।